सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को उसके गुर्गे पुलिस की कस्टडी से फरार कराने की कोशिश में जुट गए हैं और ये चौंकाने वाला दावा केस की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया गया। लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जो इस वक्त पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़ा हर राज उगलवाने में जुटी है। लेकिन इस बीच पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उसका गैंग पुलिस कस्टडी से फरार करवा सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस दिन से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है, उसी दिन से कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की साजिश रच रहा है। दावा है कि लॉरेंस को भगाने के लिए बिश्नोई गैंग के शूटर कुछ भी कर सकते हैं। सूत्रों का ये तक कहना है कि लॉरेंस को भगाने के लिए उसके गुर्गे पुलिस पर हमला भी कर सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि दिल्ली में कोर्ट ले जाने के दौरान लॉरेंस को भगाने की प्लानिंग की गई थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस को उसे कोर्ट ले जाने के दौरान बेहद सख्त सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा था, क्योंकि दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ उसे पुलिस की कैद से छुड़ाने के लिए पूरे पंजाब में अपने नेटवर्क का जाल बिछा चुका है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस को फरार करवाने के लिए गोल्डी बराड़ ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बैठे गैंग के कई गुर्गों को लगा दिया है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का सुरक्षा घेरा और सख्त होता जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे लॉरेंस को कोर्ट ले जाने के दौरान पुलिस पर नजर बनाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि 2 दिन पहले यानी 27 जून को लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को डमी सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा था। लॉरेंस के गुर्गों को चकमा देने के लिए पंजाब पुलिस ने डमी सुरक्षा घेरा बनाकर गाड़ियों के एक काफिले को कोर्ट पहुंचाया था। डमी काफिले के कोर्ट पहुंचने के करीब 20 मिनट के बाद 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट लाया गया। इस दौरान पुलिस के काफिले में एक जैसी दिखने वाली 2 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि लॉरेंस बिश्नोई को किस बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया गया। असल में 27 जून को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे मानसा कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उसे राणा कंधोवालिया मर्डर केस में पूछताछ के लिए 24 घंटे के लिए अमृतसर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया। राणा कंधोवालिया पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था जिसे 3 अगस्त 2021 को अमृतसर के केडी अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया गया था और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। करीब 1 साल पहले अमृतसर में हुए इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, जिसके बाद उस पर अमृतसर पुलिस ने केस दर्ज किया था और इसी मामले में कोर्ट ने अमृतसर पुलिस को उसकी रिमांड दे दी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में रातों रात अमृतसर लाया गया। इस दौरान पुलिस के काफिले में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ 10 गाड़ियां शामिल थी और पुलिस की प्लानिंग यह थी कि लॉरेंस बिश्नोई को रात में ही अमृतसर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से रात में उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, जिसके बाद लॉरेंस को पूरी रात एसएसओसी यानी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के हेडक्वार्टर में रखा गया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वहां ब्लैक कमांडो तक को तैनात किया गया था। आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए थे। ये भी दावा किया गया कि पूरी रात लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में पूछताछ करती रही। अगले दिन यानी 28 जून को लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब पुलिस अमृतसर कोर्ट लेकर पहुंची। पुलिस ने कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जिस रास्ते से उसे कोर्ट ले जाया जाना था उसे पुलिस ने सुबह 6 से 9 बजे तक सील कर दिया था। कोर्ट के आसपास से गुजरने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया। कोर्ट में पेशी से पहले दूर दूर तक सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि यह शक जताया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को फरार कराने के लिए उसके गुर्गे कोर्ट ले जाने के दौरान ही पुलिस वालों पर हमला करेंगे और इसी वजह से अमृतसर में पुलिस ने कोर्ट की तरफ जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया था, ताकि लॉरेंस बिश्नोई को फरार करने के लिए अगर उसके गुर्गे किसी पैंतरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नाकाम किया जा सके। हालांकि कोर्ट ले जाने के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाद में कोर्ट ने उसे राणा कंधोवालिया मर्डर केस में पूछताछ के लिए 6 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। दावा किया जा रहा है कि अमृतसर पुलिस की एक टीम मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। इससे पहले पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उससे पूछताछ कर रही थी और पुलिस का दावा है कि इस दौरान लॉरेंस ने न सिर्फ चौंकाने वाले राज उगले, बल्कि उसने ये भी कबूल कर लिया कि उसके ही इशारे पर 29 मई को मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में रहते हुए गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, विक्रम बराड़ और अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। और कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस ने भी यही दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बाकायदा 7 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। इसके बाद पंजाब पुलिस बिश्नोई को दिल्ली से लेकर मानसा पहुंची थी और दिल्ली से मानसा लाने के लिए पंजाब पुलिस ने उसके लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया था।
क्योंकि लॉरेंस के वकील ने कोर्ट में यह दावा किया था कि पंजाब में लॉरेंस की हत्या की जा सकती है और इसी वजह से उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 15 जून को पंजाब पुलिस मानसा लेकर आई थी। मेडिकल जांच के बाद सुबह करीब 4:30 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड मानसा कोर्ट से निकलने के बाद पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। लॉरेंस बिश्नोई डर के मारे उस वक्त पीला पड़ गया था जब पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब हो गई जिसमें वो बैठा हुआ था। दावा है कि मानसा कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया गया था। इसके बाद पुलिस का लंबा चौड़ा काफिला मोहाली के खरड़ जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी खराबी आने की वजह से अचानक बंद हो गई और उस वक्त यह दावा किया गया था कि जैसे ही गाड़ी रुकी लॉरेंस बिश्नोई के हाथ पांव फूल गए थे। उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं मूसेवाला की तरह उसकी भी दिन दहाड़े हत्या न हो जाए। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी के खराब होते ही लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने गाड़ी को घेर लिया था जिसमें वो बैठा हुआ था। इसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच खराब हो चुकी गाड़ी से उतारा गया और फिर उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उस वक्त यह दावा किया गया कि जब उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तो उसके चेहरे पर खौफ पसरा था। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे कांप रहा हो। खबरें तो ये भी हैं कि दहशत की वजह से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उस पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की जा सकती है। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या से नाराज कई गैंग एक साथ आ चुके हैं और वो लॉरेंस को ठिकाने लगा सकते हैं और इसी वजह से लॉरेंस का जिगरी दोस्त गोल्डी बराड़ उसे पुलिस की कस्टडी से किसी भी सूरत में बाहर निकालना चाहता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोल्डी बराड़ इस बात से डरा हुआ है कि पुलिस हिरासत में कहीं लॉरेंस की हत्या न हो जाए। दावा यह भी किया गया कि उसे इस बात का भी डर है कि जेल के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई पर हमला हो सकता है। यही वजह है कि गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की मदद से लॉरेंस को भगाना चाहता है। हालांकि जांच एजेंसियों को उसके इस इरादे की भनक लग चुकी है और इसीलिए पुलिस सख्त सुरक्षा घेरे में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट या फिर एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है ताकि दूसरे गैंग के शूटर उस तक न पहुंच सकें और न ही बिश्नोई गैंग के गुर्गे उसे भगाने में कामयाब हो सकें। इस बीच पंजाब पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोप में सतबीर सिंह नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वारदात से करीब 10 दिन पहले सतबीर ने ही अपनी फॉर्च्यूनर कार से शूटरों तक हथियार पहुंचाए थे और उन्हीं हथियारों की मदद से 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस का आरोप है कि अमृतसर के सतबीर सिंह ने अपनी फॉर्च्यूनर कार के जरिए शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। असल में मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार आए कहां से और शूटरों तक पहुंचे कैसे। इसी दौरान पंजाब पुलिस को बठिंडा में मौजूद एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी वीडियो हाथ लगा था। वीडियो 19 मई का था जिसमें रात करीब 9 बजे एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार पेट्रोल पंप पर आती दिखाई दी थी। तेल भरवाने के लिए थोड़ी देर तक वो कार वहां खड़ी रही। वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे उस कार में 4 लोग बैठे थे, 2 आगे और 2 पीछे। हालांकि तेल भरवाने के बाद वो कार बड़ी तेजी से वहां से निकल गई थी। बाद में पंजाब पुलिस ने कार में बैठे उन लोगों की तलाश शुरू की। इसके लिए हाईवे पर मौजूद सीसीटीवी खंगालने शुरू किए गए, क्योंकि उस वक्त पंजाब पुलिस ने यह दावा किया था कि फॉर्च्यूनर कार में पाकिस्तान से आए खतरनाक हथियार रखे हुए थे जिनका इस्तेमाल मूसेवाला को मारने के लिए किया गया था। पंजाब पुलिस का यह भी दावा था कि सीसीटीवी में दिख रही गाड़ी पर दिल्ली का नंबर लगा हुआ था जो पुलिस को गुमराह करने के लिए लगाया गया था। सूत्र बताते हैं कि इस फॉर्च्यूनर कार की जानकारी पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त बलदेव चौधरी से मिली थी, जिसे कुछ रोज पहले ही गिरफ्तार किया गया। सूत्रों का यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान बलदेव ने यह बताया था कि 19 मई को दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर कार से मूसेवाला को मारने वाले शूटरों तक हथियारों की डिलीवरी की गई थी और उस रोज कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर करीब 2,500 रुपए का तेल भी भरवाया था। पंजाब पुलिस का दावा है कि तेल भरवाने के बाद उसी इलाके में कार में बैठे बदमाशों ने किसी दूसरी कार में बैठे शूटरों को हथियार दिए थे। मतलब यह कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले ही हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों तक हथियार पहुंचा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से न तो कार का पता चला और न ही कार में बैठे उन बदमाशों का। हालांकि बलदेव चौधरी से मिली जानकारी के बाद पंजाब पुलिस ने पेट्रोल पंप पर जाकर भी पूछताछ की है और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि कार में कितने लोग सवार थे। इसी दौरान पंजाब पुलिस ने सबूतों का पीछा करते हुए अमृतसर से सतबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि सतबीर ने ही बठिंडा में फॉर्च्यूनर कार से पाकिस्तान से आए हथियारों को शूटरों तक पहुंचाया था। यह भी दावा किया जा रहा है कि उस फॉर्च्यूनर कार में शूटर मनप्रीत समेत 4 बदमाश सवार थे
जो बाद में वारदात को अंजाम देने के लिए पंजाब के मानसा रवाना हो गए थे।